स्वागत है आपका ब्रेक के बाद में। बीकानेर का रिपोर्ट कार्ड जारी हो रहा है और इस बीच अब हम रुख करने वाले हैं उन टीचर्स का जो कि नंबर देंगे। जानना जरूरी है कि सांसद के बारे में लोगों का क्या कहना है, क्या क्या आशाएं उनकी थी, कितनी पूरी हुई और कितनी रह गई अधूरी। जानते हैं पब्लिक रिपोर्ट में। अच्छे काम करवाए उन्होंने, अच्छे नेता हैं और संसद में बीकानेर के प्रति उन्होंने कई सवाल उठाए हैं। सर शहर में काफ़ी अच्छे काम किए हैं। सर 10 में से 10 सांसद को देंगे। हमारा रविंद्र रंगमंच जो हमारा एक सपना बन गया है और एक ऐसा सपना बन गया है तो ऐसा लगता है कभी कभी ये पूरा होगा कि नहीं होगा। इसमें सांसद अपनी एक अहम भूमिका निभा सकते थे, तो मैं उन्हें वहाँ अहम भूमिका में तो छोड़ो कहीं बहुत अच्छी भूमिका में खड़ा नहीं देखता हूँ। और ये सांसद से या किसी भी जनप्रतिनिधि से अपेक्षा करना हर नागरिक का एक तरीके से अधिकार है। मैं रविंद्र रंगमंच के इशू पर तो ये चाहूँगा कि उनको पास मार्क्स न मिले। ये सांसद साहब ने संसद के अंदर बीकानेर से संबंधित और अन्य बहुत बातें की और संसद में सर्वश्रेष्ठ भी माने गए हैं। पर प्रश्न है, बीकानेर की जो अपेक्षाएं थीं वे अपेक्षाएं पूरी नहीं हो सकी हैं। उनको हाफ मार्क्स 5 मार्क मिल जाने चाहिए। बीकानेर की जनता के बीच में रह के उन्होंने बीकानेर की जो तकलीफें हैं उनको संसद में उठाया है, उन सारे मुद्दों को। और सिर्फ मैं ही नहीं, पूरा बीकानेर, यहाँ तक कि पूरा हिंदुस्तान जानता है कि वो हिंदुस्तान के एकमात्र इतने सक्रिय सांसद रहे हैं। 10 में से 10। अर्जुन राम जी जो है वो एक सांसद के रूप में कार्य तो बहुत अच्छा कर रहे हैं जैसे, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कांग्रेस की है, तो चाहते हुए भी ये बहुत सारे काम नहीं करवा पाए। जैसे बीकानेर में टेक्सटाइल पार्क बनना था, एयरपोर्ट बनना था, रेलवे फाटक की समस्या है, ओवरब्रिज की समस्या है। तो वो होता है कि उसको टेक्निकल और फिजिकल वो चाहिए सपोर्ट, तो वो सपोर्ट उनको नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से वो चाहते हुए भी अपना जो काम करवाना चाहते हैं वो नहीं करवा पा रहे हैं। अर्जुन राम जी को मैं 10 में से 8 नंबर देना चाहूँगा। वैसे तो उन्होंने इतना तो कुछ नहीं किया है, लेकिन अभी बीकानेर में जो मेन मुद्दे हैं उन्होंने उनको संसद में उठाया है, जो वो बात जो बहुत सही है। और जैसे कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, उसी हिसाब से अगर यहाँ पे हमें हायर एजुकेशन चाहिए जो कि है नहीं, तो इस बारे में भी उन्होंने संसद में बात की है। जैसे कि अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाहिए हमें और टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी चाहिए जो कि है नहीं। इस बारे में उन्होंने बहुत इस बात का मुद्दा उठाया है। उनको 10 में से अगर नंबर देने हैं मुझे तो 6 दूँगी मैं। वो बोलते तो बहुत है अर्जुन राम जी, पर करते कुछ नहीं है। बोलने से कुछ होता नहीं है और करके दिखाए तो हम मानते हैं कि वो अच्छे हैं। अगर वो करे तो हम मानेंगे कि वो अच्छे हैं, वरना वे ऐसे बोलते तो सब ही है। हम तो 3 नंबर देंगे। मुद्दे तो काफ़ी उठाए हैं संसद में, लेकिन उनके ऊपर क्रियान्वित करना, जो उन्होंने मुद्दे उठाए हैं उनके ऊपर वापस कोई क्रियान्वित नहीं हुआ है। जैसे आप बीकानेर एयरपोर्ट की बात करें या कोई कई मुद्दे उन्होंने उठाए, लेकिन उनके ऊपर वापस कोई सकारात्मक गतिविधि नहीं आई है। 10 में से 6 नंबर देना चाहूँगा। काम ऐसे इफेक्टिव नहीं है कि जो काम संसद के हैं, जैसे एयरपोर्ट है और हमारे बीकानेर में जो ये ट्रैफिक की व्यवस्था है, रेलवे फाटक की, वो अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये सांसद के द्वारा होनी थी, ये अभी तक नहीं हुई है। नंबर तो 3 या 4 ही मिलेंगे उनको। तो चलिए, जनता ने अपने नंबर दे दिए, आंकड़े बोल चुके हैं, जनता बोल चुकी है। अब बारी सांसद की कटघरे में आने की है, सामना करने की उन सवालों का जो जनता उनसे पूछ रही है। और सबके बोल देने के बाद सांसद मेरे सहयोगी आशीष पाराशर से कह रहे हैं अब मैं भी बोलूं। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं बीकानेर सांसद अर्जुन राम मेघवाल जी। मेघवाल जी, सीधे हम आपसे सवाल पर आते हैं। आप 5 साल का आपका जो सांसद का कार्यकाल रहा, आप उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानते हैं? देखिए, सबसे बड़ी उपलब्धि मैं ये मानता हूँ कि मैं लोकसभा में बहुत एक्टिव रहा और लोकसभा में जितने प्रश्न मुझे लगाने चाहिए थे वो मैंने लगाए। जितने डिबेट में मुझे भाग लेना चाहिए था उसमें मैंने भाग लिया
और बीकानेर की जनता की आवाज बन करके मैं लोकसभा में प्रसिद्धि प्राप्त कर सका, यही मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है। एक लगता है जब बीकानेर के विषय, क्योंकि एक चीज़ की तो आपकी तारीफ शायद सभी करेंगे और सर्वश्रेष्ठ सांसद का 2-3 बार आप नवाजे जा चुके हैं इस अवार्ड से। क्या लगता है कि जो आवाज़ उठाने, जिस तरह से आपने काम किया, क्या आप भी पहली बार चुनकर आए थे? नए सांसदों के लिए एक सबक भी हो सकता है, और आखिर ऐसा करना ही चाहिए, लेकिन कर क्यों नहीं पाते लोग? नहीं, ऐसा करना ही चाहिए, आपने ठीक कहा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी नए सांसद आए उनको लोकसभा की प्रक्रिया को समझना, उसकी नियमावली को समझना, और दूसरा जितना समयबद्ध तरीके से आप प्रश्न डालोगे, कॉलिंग अटेंशन डालोगे, आप बिलों पे बोलने का अभ्यास करोगे, तो नेचुरली लोकसभा में आपकी प्रसिद्धि होगी। इसके अलावा आपका जो यहाँ सेक्रेटेरिएट है या जितने भी मंत्रालय हैं, उन मंत्रालय में जो अधिकारी वर्ग होता है उस पे भी आपकी एक धाक जमती है और आपके काम भी होते हैं। सबसे बड़ा काम मैंने यहाँ बीकानेर की जनता के लिए किया वो था कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ। जब मैं एमपी बना था तो रेल बीकानेर से दिल्ली के लिए भी सीधी नहीं थी, और उसके बाद गेज कन्वर्जन का काम अटका हुआ था। रेलवे वर्कशॉप हमारा बीकानेर से शिफ्ट होकर के जोधपुर जा रहा था। इन कामों के लिए मैंने वर्ष 2009 और 10 डेडिकेशन किए, और इसका फल ये हुआ कि गेज कन्वर्जन पूरा हुआ, बीकानेर को लंबी दूरी की भी ट्रेनें मिली, दिल्ली से भी डायरेक्ट कनेक्शन हुआ, और हमारा वर्कशॉप जो रेलवे वर्कशॉप जो बीकानेर में बंद होकर के जोधपुर जा रहा था उसको हमने बीकानेर में रहने दिया, और उसका मॉडर्नाइजेशन का भी प्रोग्राम रेल मंत्रालय से हाथ में लिया। एक एयरपोर्ट का काम, हालांकि हम उसको करीब करीब पूरा कर चुके हैं, टर्मिनल बिल्डिंग बन गई है। इसके अलावा रोजगार के अवसर के लिए मैं काम करना चाह रहा था, कोई बड़ा ऐसा प्रोजेक्ट। आपका जो क्षेत्र है, यही मैं इसी सवाल पे आ रहा था। एक तो बड़ा विषम क्षेत्र है बीकानेर और बहुत बड़ा क्षेत्र है, और वहाँ से एक बड़ी समस्या जो लोगों का कहना है कि बीकानेर में रोजगार के जो साधन है वो कम है। तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा सेंटर कुछ डेवलप होता कि लोगों को बीकानेर से बाहर नहीं जाना पड़ता, वहाँ रोजगार के केंद्र होते। देखिए, मैं इस काम में लगा हुआ था। देखिए, बीकानेर में नमकीन, पापड़, भुजिया, ये तो हमारा एक घरेलू उद्योग है जो काम कर रहा है। उसके अलावा हमारे यहाँ पे कुछ और इंडस्ट्री भी आई, लेकिन मैं इसमें एक बड़ा इंटरवेंशन ये चाह रहा था कि हमारे यहाँ रॉ मटेरियल के रूप में सबसे ज़्यादा हमारे पास रेत है, सिलिका सैंड जिसको बोलते हैं। अब सिलिका की प्रॉपर्टी, उसका केमिकल कंपोजिशन, इसकी जांच के बाद मुझे ये लगा कि कंप्यूटर की चिप्स बीकानेर में बन सकती है और इसका कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आ सकता है। लेकिन जो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार थी उसने कोई विशेष उस पर ध्यान नहीं दिया। मैं मानता हूं कि अब हम इस काम पे लगेंगे। बीकानेर शहर में जो नौजवान पढ़ करके बाहर निकलता है वो ये चाहता है कि मुझे रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बीकानेर में सबसे बड़ी समस्या रोजगार, प्रॉपर रोजगार उपलब्ध नहीं होने की है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनी है, आशा करते हैं कि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और बीकानेर में ये रोजगार की समस्या का हम निराकरण कर पाएंगे, ऐसा मैं मानता हूं। साहब, एक सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि बीकानेर ऐसी जगह है जहाँ से राजस्थान के और केंद्र के बड़े बड़े नेता चुनाव जीत के आते रहे, लेकिन फिर भी बड़ी समस्या ये है कि बीकानेर का जो डेवलपमेंट होना था वो नहीं हो पाया। कारण राजनीतिक है या कारण कुछ और है? देखिए, राजनीतिक कारण तो रहेंगे ही। हम पश्चिमी राजस्थान के बॉर्डर पे स्थित हैं, पाकिस्तान की सीमा हमसे कोई ज़्यादा दूर नहीं है, हमारा इलाका रेगिस्तानी है, कनेक्टिविटी में हम कमज़ोर थे, इस कारण से कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ नहीं पाया। लेकिन हम विश्वास करते हैं कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में भी विकास संभव है। आईजीएनपी नहर का पानी पूरा मिलना चाहिए, जो हमारी बीमा की योजना उसमें भी सुधार होना चाहिए, जो हमारा किसान क्रेडिट कार्ड है। आपके क्षेत्र में पानी की आप जो बात उठा रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या है ये पानी की, अगर बीकानेर शहर के बाहर निकले बहुत कि पानी प्रॉपर सही सब जगह पे पहुंच जाए। गाँव, कई गाँव ऐसे हैं जहाँ मीठे पानी की भी समस्या है। देखिए, हम रेगिस्तान के हृदय स्थल में हैं, इसलिए हमारे यहाँ खारे पानी की बड़ी समस्या थी, उसको मीठा नहीं कर पाए। लेकिन आईजीएनपी का पानी जब आया तो उसके बाद पानी की पीने की समस्या कुछ हद तक हल हुई, लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई। और सिंचाई के पानी की भी हमारे यहाँ प्रॉब्लम है। तो एक पानी की समस्या दूर हो, सिंचाई के साधन विकसित हो, एग्रीकल्चर की ग्रोथ बढ़े, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जितना होना चाहिए उतना हो, और सर्विस सेक्टर भी अगर बीकानेर का बढ़ेगा तो हर हाथ को काम अगर मिला
तो बीकानेर की समस्याओं का समाधान संभव हो सकेगा। एक इंटरनेशनल फूड सेंटर की बात पिछले चुनाव में उठी थी, आपने कहा था कि कोशिश की जाएगी। वो मेगा फूड पार्क की बात थी, तो स्टेट ने तो मेगा फूड पार्क को सैंक्शन किया, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मेगा फूड पार्क स्थापित होना चाहिए, जिससे बीकानेर के जो ये छोटे छोटे घरेलू उद्योग हैं उनकी समस्या का समाधान हो सके। आखिरी 2 सवाल बहुत छोटे छोटे से आपसे, ऐसा कौन सा काम है अभी आपको लगता है बीकानेर में रह गया जो आपके सांसद कार्यकाल में इसमें छूट गया और आपको कसक है उस चीज की? देखिए, मैं ये जैसे एयरपोर्ट वाला काम है जो हो जाना चाहिए थे, मेरे कार्यकाल में हमने इतना प्रयास किया, इसकी मुझे कसक है। और एक रेलवे से संबंधित काम भी मैं मानता हूं कि जब हमारा गेज परिवर्तन नहीं हुआ था तब हमारे लोग जो है ये ओल्ड दिल्ली पर आया करते थे, तो हम चाहते हैं कि जो हमारा जो ओल्ड दिल्ली का जो कनेक्शन था बीकानेर से, ज्यादा ट्रेनें ओल्ड दिल्ली को दी जाए, जिससे हमारे बीकानेर के नागरिकों को सुविधा हो सके। ये काम भी अभी हो नहीं पाया है, जो मुझे कसक जैसा लगता है। आखिरी सवाल, अगर आपको कहा जाए कि आपका जो कार्यकाल रहा 5 साल का, उसमें 10 में से अगर आपको कहा जाए कि आप खुद के कार्यकाल को नंबर दीजिए तो कितने देंगे? मेरे कार्यकाल का नंबर तो बीकानेर की जनता ही देगी, और आप मेरे से अगर नंबर दिलवाएंगे तो ये निष्पक्ष नहीं होगा, इसलिए आप बीकानेर की जनता से ही नंबर दिलवाए मेरे कार्यकाल का कि मेरा कार्यकाल कैसा रहा। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। ये थे हमारे साथ बीकानेर सांसद अर्जुन राम मेघवाल। इनका कहना है कि इनका जो कार्यकाल है उसको ये खुद नंबर देना नहीं चाहते, बीकानेर की जनता ही उसको नंबर दे। और दूसरी बड़ी बात ये है कि संसद में लगातार बीकानेर की जो ये आवाज़ उठा दे रहे हैं, इनका मानना है कि अगले चुनाव में जो सतत संपर्क इनका बीकानेर में बना रहा, बीकानेर के लोगों से बना रहा और संसद में बीकानेर के विषय उठाते रहे, उसका फ़ायदा इनको ज़रूर मिलेगा। कैमरा पर्सन घनश्याम करोल के साथ आशीष पाराशर, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के लिए। तो चलिए, नेताजी बोल चुके हैं, हमने बीकानेर को समझा, बीकानेर वासियों को सुना, सांसद को सुना और सबके कहने सुनने के बाद वक्त हिसाब किताब का है। वो हिसाब जो जनता मांगती है और वो हिसाब जो सांसदों को देना होता है। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं फाइनल रिपोर्ट के साथ। दीजिए पूरी टीम को इजाजत, नमस्कार। और बीकानेर संभाग से फाइनल रिपोर्ट कार्ड कहता है, हवाई अड्डे की मांग अब तक पूरी नहीं हो पाए। नहरी पानी हमेशा की तरह बीकानेर में अब भी एक मुद्दा है। कृषि विश्वविद्यालय का सपना जो बीकानेर ने देखा था वो अब तक पूरा नहीं हो पाया। बीकानेर के उद्योग आज भी विकास को तरसते हुए दिखाई देते हैं। वही जो बातें भारतीय जनता पार्टी और मेघवाल के पक्ष में जाती हैं। मेघवाल के क्षेत्र में कामकाजी छवि है, यूपीए की सरकार है, कांग्रेस का नेतृत्व है, लेकिन फिर भी एमपी ने इस क्षेत्र में काम करवाया है। मेघवाल का क्षेत्र के मुद्दे मजबूती से उठाने का काम भी उनके हक में जाता है। रेलवे की बरसों पुरानी कई मांगे हैं जो बीकानेर में पूरी हुई हैं। वहीं संसद में उठाए गए मेघवाल के सवाल उनके हक में जाते हैं।